नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ट्रंप ने किया ईरान इजरायल के बीच सीज फायर का दावा। सीज फायर के दावे पर बोले ईरान के विदेश मंत्री, अभी तक कोई औपचारिक सीज फायर समझौता नहीं हुआ। इजरायल को पहले अपनी आक्रामकता रोकनी होगी और ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। और देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ऐलान किया था सीज फायर का अपने ट्विटर एक्स माध्यम के बाद, अब इसके बाद ईरान का यहां पर बयान आया है। ईरान ने कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अभी तक कोई औपचारिक सीज फायर समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और लगातार ये जंग जो है वो जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए देखिए यहाँ पर इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जिस तरीके से ट्रंप ने सीज फायर की बात की, उसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान सामने आता है कि ऐसा सीज फायर का कोई ऐलान जो है हमारी तरफ से नहीं किया गया है। इसके मायने क्या समझे प्रदीप? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दावा किया था और ये सीज फायर हो गया है। दोनों देशों को बधाई दी थी और साथ ही मिडिल ईस्ट में संकट खत्म हो जाएगा, ये उम्मीदें उन्होंने जाहिर की थी। लेकिन अब जो ईरान का रुख सामने आया है, कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल की ओर से आक्रामकता खत्म नहीं होती तो वो भी अपनी तरफ से हमला जारी करना नहीं रोकेंगे। और इसीलिए एक बार फिर से ईरान की ओर से इजराइल को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कतर के अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए बीते कल जो लगातार मिसाइलें दागी गई थी, हालांकि वो इंटरसेप्ट कर ली गई थी और मार गिराई गई थी। कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ये कहा गया, लेकिन कतर ने इसको लेकर बयान भी जारी किया गया कि अमेरिकी ठिकानों को जिस तरीके से टारगेट किया गया है कतर के, वो कहीं ना कहीं चिंताएं पैदा करते हैं और मिडिल ईस्ट में जो है नई वार जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही थी। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक बड़ा दावा किया गया कि सीज फायर हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद ये सीज फायर काफी महत्वपूर्ण बधाइयां मिल रही थी। लेकिन इस बीच ईरान की ओर से साफ किया गया कि औपचारिक समझौता कोई नहीं हुआ है, यानी जब तक बातचीत की टेबल पर कोई अंतिम समझौता नहीं होता है तब तक ईरान की ओर से इस समझौते को नहीं माना जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। और इसलिए जो ये पूरा जो युद्ध शुरू हुआ 13 तारीख से, वो अभी भी जारी है। अभी भी मिसाइलें दागी गई हैं और कहीं ना कहीं अब इजराइल के पलटवार पर निगाहें, अगर इजराइल पलटवार करता है तब निश्चित तौर पर एक बार फिर से युद्ध विराम जो है उसके मायने नहीं रहेंगे, लेकिन निगाहें रहेंगी अब अगले रुख को लेकर। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि कतर की पहल पर ये कहा गया कि युद्ध विराम हुआ। समझौते को लेकर मिडिल ईस्ट के देश भी दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर अमेरिका ने और जवाब दिया तो ये मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ जाएगा। और इसलिए युद्ध विराम समझौते को माना जाए और एक बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए समझौता हो। इस तरह की पहल यहाँ पर मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, जैसा आप बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो तमाम नेता हैं इस युद्ध को, इस जंग को रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, समझने वाली ये भी बात है प्रदीप, जिस तरीके से ईरान की तरफ से ये बयान सामने आता है, जो खामेनेई ये कहते हैं कि इजराइल ने शुरुआत की और हम इसका खात्मा करेंगे, यानी कि ईरान यहाँ पर झुकने को बिल्कुल, यानी बैकआउट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर राजी नहीं है। देखिए, ईरान पर जिस तरीके से टारगेट हिट हुए हैं, ईरान के जो परमाणु ठिकाने, वो पहले इजराइल की ओर से जो एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद जब क्लस्टर बम के जरिए यानी B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए इसमें एंट्री हुई अमेरिका की, तो एक बड़ा ये युद्ध क्षेत्र तब्दील हो गया और कहीं ना कहीं ईरान के पलटवार पर निगाहें थी। और उसने जिस तरीके से कतर में अमेरिकी बेस को टारगेट हिट करने की कोशिश की, ये बताया गया कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अब जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो सुरक्षित नहीं होंगे ईरान के इस पलटवार के बाद। और इसी को लेकर ये चर्चाएं थी कि ये युद्ध क्षेत्र और बढ़। जी बिल्कुल, चलिए प्रदीप आप बने रहिए। जी बिल्कुल, युद्ध विराम के लिए तैयार है, तब ये संभावना